everyone, welcome to my channel K the Occupational Therapist. My name is Kirti. I hope you are liking all my videos, and also if you are new here, do subscribe to my channel and like and share this video. So today's video is about joint protection techniques. Like you must be knowing, nowadays people are often complaining about ankle pain, shoulder pain, elbow pain, back pain, etc. So people are suffering a lot of pain nowadays. So I will be sharing some joint protection techniques which will help you preserve your joints in the long run, and so that you can prevent pain. Near future में आपको कोई भी पेन ना हो, कोई डिफिकल्टी ना हो आपके जॉइंट्स में. एज यू नो, जैसे जैसे हमारी एज ग्रो होती है वैसे वैसे हमारे जॉइंट्स भी, उनकी जो अंदर ग्रीजिंग होती है कॉमनली अगर जिसे हम बोलते हैं, अदरवाइज साइनोवियल फ्लूइड जो होता है या जो भी जॉइंट की मोबिलिटी होती है, वो ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा वीकन होना स्टार्ट हो जाते हैं. सो ताकि लॉन्ग रन में हम अपने जॉइंट्स को प्रोटेक्टेड और प्रिजर्व्ड रख सकें, there are some joint protection techniques which we can use. So to begin with, the first joint protection technique is using the complete range of motion for any joint. अगर हमें कोई भी joint use करना है, for example I have to use my elbow. So elbow के लिए this is the complete range of motion. So whenever you have to perform any function with the elbow, make sure कि आपका जो joint है वो complete range of motion तक जाए और उसकी जो mobility है वो complete हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अपना शोल्डर को लिफ्ट करना है, ऊपर कुछ काम करना है, शेल्फ से कुछ लेना है, सो आई शुड मेक श्योर कि मेरा जो ये शोल्डर है इसको मैं अपना पूरा यहाँ तक ऐसे यूज करूँ एंड नॉट इनकम्प्लीट मूवमेंट. सो द फर्स्ट इज, कभी भी आप क्लीनिंग कर रहे हो, आप मॉपिंग कर रहे हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, मेक श्योर आपके जो जॉइंट है उनकी रेंज आप पूरी से पूरी यूज कर सको. द सेकेंड इज मेंटेनिंग द अनाटमिकल पोजिशन ऑफ द जॉइंट. अनाटमिकल पोजिशन इज हमारी बॉडी का जो मैकेनिक्स है जिसके अराउंड हमारी बॉडी की मूवमेंट रिवॉल्व करती है. सो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी अलाइनमेंट प्रॉपर हो और स्ट्रेट हो. हम जब भी कोई भी एक्टिविटी या कोई भी टास्क करें, वी शुड मेक श्योर कि जॉइंट की अलाइनमेंट शुड बी इन अ प्रॉपर वे, एक प्रॉपर फैशन में हमारे जॉइंट्स काम करें. For example, if I am using my elbow, if I am writing, so I should make sure कि मेरा जो elbow है, जो palm है और जो fingers है वो एक alignment में रहे. अगर सारे joints alignment में रहेंगे, proper stability maintained रहती है and इससे pain के chances बहुत ज़्यादा reduce हो जाते हैं. Coming on to the next part, हमें डिफॉर्मिटी वाली सारी पोजीशंस को प्रिवेंट करना है. हमें कोई भी ऐसा टास्क नहीं करना है जहां पर हमें पेन या डिस्कम्फर्ट ज़्यादा हो और हमारा जो कन्वीनियंस है काम करने का, जो कंफर्टेबल पोजीशन है, वो डिस्टर्ब हो. सो वी शुड मेक श्योर कोई भी पोजीशन ऐसा ना हो जो हमें डिस्टर्ब करे या डिस्कम्फर्ट फील करवाए. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू ओपन एनी जार, सो आई शुड मेक श्योर कि मैं अपनी फिंगर्स नहीं, अपना पाम वहां पर यूज करूं. Okay, so for example, I have this jar in my hand. So whenever I have to open this jar, I should not use my fingers like this. I should use my palm to open the jar so that हमारा जो larger joint है, जो हमारी anatomical position है, वो use हो और हमारे joints को, जो smaller joints हैं fingers के, उनमें कोई भी discomfort ना हो. Other than that, for example, if I have to लिफ्ट दिस कप, तो हम क्या कॉमनली करते हैं, हम ऐसे उठाते हैं एंड देन वी हैव द टी और कॉफी और वट एवर. सो वी हैव टू मेक श्योर कि इसके साथ साथ हम अपना दूसरा हैंड भी यूज करें ताकि इस हैंड को सपोर्ट मिल सके और जो हमारा प्रेशर है, जो भी इस पर फोर्स आ रहा है, जो स्ट्रेन आ रहा है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सके. सो वी शुड मेक श्योर हमेशा हम अपने जॉइंट्स को अनाटमिकल पोजिशन में रखें, एक अलाइनमेंट में रखें, एंड ऑल्सो हमारा जो लार्जर जॉइंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो. फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो लार्जर जॉइंट्स होते हैं वो है हमारा शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट. बैक पेन हमारा लार्जर जॉइंट नहीं होता है, सो वी हैव टू प्रिजर्व द बैक ऑल्सो. अब इसके लिए एग्जाम्पल वुड बी, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू पिक अप समथिंग फ्रॉम द फ्लोर. आपको ग्राउंड से कुछ उठाना है, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ हैवी बॉक्स. So what you should do is sit down on the floor, bend your knees, पूरा बैठो नीचे, squat करो and then lift the object from your palms again. हमेशा directly जो हम bend करते हैं that causes pain in the long run. So we have to avoid that stooping or bending down of the back. We have to sit down and squat on the floor. और जो भी हमें ऑब्जेक्ट लिफ्ट करना है या हमें अपने लेसेस टाई करने हैं, तो हमें हमेशा बैठ के करना है वो काम.
हमें अपनी बैक को बहुत ज़्यादा बेंड नहीं करना है क्योंकि वो हमें पेन को ओके। द नेक्स्ट थिंग इज ऐसी कोई भी पोजीशन हमें मेंटेन नहीं करनी है जो हमारे जॉइंट पे बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेनिंग कर रही है या ओवर बर्डन फील करवा रही है उसे। सो वी हैव टू मेंटेन कि एक पर्टिकुलर पोजीशन में हम बहुत ज़्यादा देर तक ना बैठें। हम लोग बहुत कॉमनली अपने चिन पर ऐसे हाथ रखकर और बहुत ऐसे पोजीशंस में बैठते हैं जो हमें बहुत उस टाइम पर कंफर्टेबल फील करवाती हैं, बट बाद में लेटर इन द फ्यूचर वो हमें डिस्कम्फर्ट या पेन कॉज करवा सकती हैं। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट की ऐसी कोई भी पोजीशन मेंटेन ना करवाएं। एंड ऑल्सो जब भी आप कोई काम कर रहे हो या आप कोई भी पोजीशन में हो पर्टिकुलरली, मेक श्योर दैट यू टेक ब्रेक्स इन बिटवीन ताकि उस पर्टिकुलर जॉइंट को रेस्ट मिल सके और वो अपना जो पावर है उसे दोबारा रिस्टोर कर सके। एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी कॉमनली सीन, हमें कोई भी पेन होता है या कोई भी डिस्कम्फर्ट होता है, हम उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंटिन्यू रखते हैं हमेशा। सो मेक श्योर अगर आपको कभी भी पेन है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, स्टॉप द एक्टिविटी इमीडिएटली, टेक ब्रेक्स इन बिटवीन, थोड़ा सा रेस्ट करो, अपने जॉइंट्स को रेस्ट दो ताकि पावर अगेन रीस्टोर हो सके और आप एक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर सको। सो मेक श्योर दैट कोई भी एक्टिविटी करने के ड्यूरिंग अगर आपको पेन है, स्टॉप द एक्टिविटी इमीडिएटली। एंड ऑल्सो ऐसी कोई भी एक्टिविटी आप स्टार्ट ना करो बिफोर डिसाइडिंग कि आपको उसमें बीच में ब्रेक की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। इफ यू फील आपको पेन या डिस्कम्फर्ट होता है ड्यूरिंग द टास्क, आप उसे पहले ही टास्क को ब्रेक कर सकते हैं। यू कैन डिवाइड द टास्क इनटू स्टेप्स एंड प्रायोरिटाइज करने के बाद आप उसे एक प्रॉपर ऑर्डर में परफॉर्म कर सकते हो। ओके, सो द लास्ट थिंग इज रिस्पेक्ट योर पेन। बहुत कॉमनली इंडियन हाउस होल्ड में हम देखते हैं कि पेन है बट स्टिल हम लोग काम कर रहे हैं। नॉर्मली भी हम लोग काम करते हैं, बीट मेल और बीट फीमेल्स। सो वी हैव टू मेक श्योर अगर कोई भी हमारा बॉडी पार्ट पेन में है या हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है उससे, मेक श्योर आप उस एक्टिविटी को या उस दिन के लिए आप उसे ब्रेक दो एंड टेक रेस्ट। सो यू हैव टू रिस्पेक्ट योर पेन। अगर आप पेन में भी काम करते जाओगे तो वो पेन और ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाता है एंड द बॉडी एंड द जॉइंट्स बिकम वेरी एग्जॉस्टेड। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर बॉडी केयरफुली। हमें अपनी बॉडी का ध्यान खुद रखना है। जब भी हमें पेन है, डिस्कम्फर्ट है, वी हैव टू मेक श्योर कि हम उसे प्रॉपर टाइम दें और उसे क्योर करें, देन हम अपना काम कंटिन्यू करें। So these were some joint protection techniques which I shared. I hope you liked the video. If you want to know anything more about it, do message me on Instagram, which is K the Occupational Therapist, or you can mail me on my email ID, which is mentioned in the description box. I hope you like this video. Thank you for watching.